गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे बेसिक ग्रामर के सेशन में स्वागत है। एक बार फिर से जुड़ जाइए भाई सब लोग। और आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना उसी क्रम का नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है भाई? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए भाई, तो ये आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। और आइए समझते हैं ये क्या रंग बिखेरता है अपने स्तर पर। जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है भाई। फ्यूचर मीन्स भविष्य, कंटिन्यूअस मीन्स जारी, और टेंस मीन्स समय। यानी कि भविष्य में जो जारी रहने वाला समय है, देखिए ये होता है भविष्य, ये होता है जारी रहना, और ये होता है काल या समय। ठीक है भाई, काल या समय। यानी कि भविष्य में जो जारी रहने वाला समय है, यह काल है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस की एक बातें पढ़ी थी, जो कॉमन बातें थी कि विल और शैल का प्रयोग किया जाता है, इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किया जाता है भाई। आई बात समझे? लेकिन ये तो हमारी इंडेफिनिट टेंस की बातें हो गई। अब देखिए, मैंने कंटिन्यूअस में एक बातें हम लोग जानते हैं हमेशा हैं कि कंटिन्यूअस में हमेशा हमको क्या करना पड़ता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है कि नहीं भाई? बात समझ में? तो यहाँ पर थोड़ी सी एक बात जो है आएगी कि यहाँ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ कंफ्यूज कर देगा दोस्तों। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर जो विल और शैल का प्रयोग होगा, उसके साथ आपको एक प्यारा सा वर्ड बी लगा हुआ होगा, उसके बाद बी फर्स्ट में आईएनजी लगेगा, जो मैं आपको यही बताने वाला था। बात समझ में? यानी कि विल शैल के बाद क्या लगेगा? वी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। बताइए भाई। यानी कि आपको विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी, विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। और ये बात तो हम जान ही रहे हैं कि जो है आईवी के साथ क्या होता है? आईवी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हम लोग जैसे कि इंडेफिनिट पढ़ लिए। यहाँ हमको एक बात ही नोट करनी है, ध्यान देनी है कि बी कंटिन्यूअस में हमको बी वर्ब का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में? चलिए भाई, थोड़ा सा आइए इसके बारे में, कुछ और ख़ास बातें नहीं हैं। अब थोड़ा सा इनको नोट्स के पर्पज़ से थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए, इस टेंस के द्वारा भविष्य काल में टेंस के द्वारा भविष्य काल में किसी कार्य अथवा घटना, किसी कार्य अथवा घटना, बात समझिएगा। मैंने कहा इस टेंस के द्वारा भविष्य काल में किसी कार्य अथवा घटना के जारी रहने का भाव, घटना के जारी रहने का भाव, जारी रहने का भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है। अतः इसके हिंदी के अर्थ में या
होता है तथा ऐसे वाक्यों के हिंदी के अर्थ में या हिंदी के अंत में वाक्यों के हिंदी के अंत में क्या आता है भाई? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, ये आपको छोटी सी पहचान है। यानी कि भविष्य काल में किसी कार्य अथवा घटना के जारी रहने का भाव प्रकट होता है तो ऐसे वाक्यों के हिंदी के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, तो ऐसा इनका जो है भाव निकलता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। बात समझ में? ये फर्स्ट पर्सन क्या लिखिए भाई? फर्स्ट पर्सन यानी कौन कौन होता है? ऐसा लिखिए, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी के साथ शैल क्या होता है भाई? के साथ शैल और क्या लगा रहेगा? बी। तथा देखिए, फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल तथा शेष अन्य सभी के साथ विल बी का प्रयोग करके मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में? जो भी मैं आपको समझाया सिर्फ वही बातें मैंने आपको लिखाया है ना भाई? ठीक, ये हम एक बेसिक बातें हैं जो हमको जानना है कॉन्टिन्यूअस यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। देखिए, हम लोग कॉन्टिन्यूअस में ये तो जानते ही हैं कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है तब वो कॉन्टिन्यूअस बनता है। बात समझ में आई? अब बस हमको थोड़ी सी बातें जाननी है कि फ्यूचर है तो विल शैल के साथ बी लगा हुआ होता है। बस यही हमको आपको थोड़ा सा बताना था। ठीक है भाई, तो अब इसके बाद चलते हैं, ये तो छोटी सी बातें थी, आइए चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके अब 3-4 पार्ट होंगे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, वो देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस समझिए क्या है भाई? कैसे करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस? कुछ नहीं है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में यही सारी बातें आती हैं। मैं इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। क्या होगा भाई? किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके साथ क्या लगा हुआ होगा? बी लगा हुआ होगा,
फिर हमको क्रिया चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या चाहिए, आईएनजी चाहिए। ठीक है भाई, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन उसके बाद क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट, बताइए। देन उसके बाद क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि नहीं भाई? कहीं बताइए, किसी कोई कन्फ्यूजन है बताइए। ठीक, चले आगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। अब जरा समझिए भाई, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, आया ना फ्यूचर की बात, और काम रहा होगा यानी कंटिन्यूअस में भी है, कंटिन्यूटी में भी है ना। तो देखिए, जैसे तुरंत हमको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट आई है या फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, शैल बी, आई शैल बी लर्निंग रहा हूँगा, है ना भाई। याद कर रहा हूँगा, कौन सा काम हो रहा है, याद करने का, लर्न होता है, आईएनजी लगा देंगे, आई शैल बी लर्निंग क्या भाई, अपना पाठ, माई लेसन, बताइए कोई कन्फ्यूजन है? मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। मैं दूसरा कहूँ, वह एक पत्र लिख रही होगी, वह एक पत्र लिख रही होगी, वह एक पत्र लिख रही होगी। कैसे करेंगे भाई बताइए ज़रा। वह हमारा क्या है, ना तो फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है भाई बताइए, थर्ड पर्सन है, यानी कि थर्ड पर्सन यानी कि ही क्या लगेगा, विल बी लिखना, राइटिंग क्या भाई, अ लेटर, बोलिए भाई, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। बात समझ में आई? जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देता हूँ। देखिए भाई, वह इस बैठक के लिए, तीसरा, वह इस बैठक के लिए सभी लोगों को बुला रहा होगा। चलिए भाई, अब बताइए, वह इस बैठक के लिए सभी लोगों को बुला रहा होगा। कैसे करेंगे भाई, ही विल बी, बुलाने का कॉल होता है आईएनजी, ही विल बी कॉलिंग किसको भाई, सभी लोगों को, ऑल पीपल किसके लिए भाई, कॉलिंग ऑल पीपल किसके लिए, मीटिंग के लिए, फॉर दिस मीटिंग, बात समझे। सिर्फ मेरा पर्पज ये है बताने का दोस्तों कि ही थर्ड पर्सन है, जो कि उसके साथ क्या लगा, विल भी लगेगा, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, बाकी आपका ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई दोस्तों। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंस देता है, आपको बातें समझ में। चलिए मैं आपको यहीं पर छोटी सी बातें और समझाता हूँ। मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए भाई,
अब हमको यदि अफर्मेटिव से क्या बनाना है दोस्तों, अफर्मेटिव से यदि हमको निगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे? देखिए मैं लिखता हूँ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे भाई? कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा। सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल के साथ बी लगेगा। अब बताइए नॉट कहाँ लगेगा भाई? बताइए दोस्तों, नॉट कहाँ लगेगा? हो गई ना कन्फ्यूजन? यही होता है दोस्तों, विल शैल के बाद नॉट लगेगा, देन उसके बाद बी लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, देन उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। बात समझिएगा हमारी, बात समझ में आई कि नहीं? ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है भाई? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, सिर्फ हमने ऑक्सिलरी के बाद और वी से पहले ही क्या लगा दिया, हमने नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया। बात समझ में? तो थोड़ा सा इसके अंतर्गत हम लिख लेते हैं, जिससे कि हम भूले ना, नहीं तो पता चला कि हम दूसरे ही दिन भूल गए। लिखिए भाई, यदि सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके नीचे बनाइएगा भाई, जो मैं लिखा रहा हूँ। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या हो भाई? सेंटेंस निगेटिव हो तो विल शैल तथा वी के बीच में, विल शैल तथा वी के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। मैंने वही चीज़, अब ये इस स्ट्रक्चर को आप इसके नीचे आप बना सकते हैं। बात समझिएगा हमारी। इस स्ट्रक्चर को अब इस जो मैंने वाक्य लिखाया है इसके नीचे लिख सकते हैं, बना लीजिए। मैं एग्जाम्पल चलता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा। क्या हो जाएगा भाई? आई के साथ क्या आता है? शैल नॉट बी लर्निंग अपना पाठ, माई लेसन। बताइए भाई, कोई दिक्कत? दूसरा, राम इस समय बाजार नहीं जा रहा होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राम विल नॉट बाजार नहीं जा रहा होगा। बी गोइंग टू मार्केट दैट टाइम। मार्केट क्या हो जाएगा भाई? दिस टाइम। बताइए, चले आगे। तीसरा, वह एक प्याला चाय नहीं
ला रही होगी। वह एक प्याला चाय नहीं ला रही होगी। बताइए दोस्तों, मैं 2-3 सेंटेंस आपको लिख करके दे रहा हूँ, जिसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। मैं पहला सेंटेंस ये लिख दिया। दूसरा सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूँ, वह दूध नहीं पी रही होगी। कम से कम इससे तो पता चले कितने बच्चे जो है देखते हैं, कितने बच्चे क्या करते हैं, आंसर देते हैं या नहीं देते, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना है। वह या फिर राम इस कमरे में नहीं सो रहा होगा। नहीं सो रहा होगा। ये 3 सेंटेंस है दोस्तों। आप लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यानी कहने का मतलब है कि कंटिन्यूअस के हम 4 पार्ट पढ़ने वाले थे, जिनमें से 2 पढ़ लिए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब बचा इंट्रोगेटिव। चलिए दोस्तों देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं थोड़ा सा अब इसको हटाता हूँ, इरेज करता हूँ। चलिए भाई, पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखाता हूँ, तब लिखिएगा। ठीक है भाई। इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया है कितनी बार भी। यहाँ से थोड़ी देर के लिए नाट को हटा देते हैं, क्योंकि हमको इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बनाना है, सिर्फ इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसीलिए मैंने नाट को हटाया। थोड़ी सी यहाँ पर समझिएगा। क्या है भाई, हमने कहा कि इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव 2 तरीके से बनते हैं। कौन कौन? क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को ही हम यस नो टाइप कहते हैं, और ओपन एंडेड को ही हम WHO वर्ड कहते हैं। बस समझ में। तो जैसे ही इंट्रोगेटिव बनाना होगा दोस्तों, तो आप लोग जैसा जान ही रहे हैं कि सबसे पहले हम क्लोज एंडेड यानी कि यस नो टाइप बनाना होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है। देन उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमको बी रखना होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ING लगानी होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आई दोस्तों। ये हमारा यस नो टाइप का। इसको लिखिएगा नहीं, अभी मैं लिखाऊंगा अभी कुछ। ठीक है। और यदि हमको बनाना है, क्या बनाना है? WH वर्ड। तो मैंने आपको बताया कि WH वर्ड वो होते हैं कि जिनकी अंग्रेजी यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें वाक्य के बीच में आते हैं, तो ये हमारा WH वर्ड होता है। जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आते हैं, तो उन्हीं की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद बाकी का स्ट्रक्चर, ये जो हमारा पहले वाला है, इसी को हम हूबहू उतार देते हैं, यानी इस वाले स्ट्रक्चर को। यानी कि देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि बिल या शैल आएगा दोस्तों, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद बी आएगा हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ING लगेगा दोस्तों, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारा WH वर्ड टाइप का, यानी इसी को हम क्लोज एंडेड भी ओपन एंडेड भी बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अब भी इसको नहीं लिखना है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब ज़रा इसी के नीचे थोड़ा सा बात लिखिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ वही बात कि ये 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ से स्टार्ट करिएगा, अभी आप लोग स्ट्रक्चर मत बनाइएगा। पहला, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो। पहला, यदि
वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो हो तो आप पहला स्ट्रक्चर यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पहला स्ट्रक्चर यहाँ बना लीजिएगा, ये पहला वाला। क्या से शुरुआत होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यस नो टाइप। कैसे, जैसे मैं कह दूँ क्या वह खा रहा होगा, तो आप एक ही आंसर दे सकते हैं, यस या नो दे सकते हैं कि नहीं। तो जब यस या नो पर ही उसका आंसर समाप्त हो गया, इसी को हमने क्या कह दिया, क्लोज एंडेड। क्या कह दिया, क्लोज एंडेड। अब जैसे ही मैंने कहा वह क्या खा रहा होगा, वह क्या खा रहा होगा, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आंसर आएंगे, और जो बहुत सारे आंसर आएंगे तो उसी को हम WH वर्ड या ओपन एंडेड कहते हैं। बात समझ में आई भाई, तो ये बात आप जानते रहिएगा। तो पहले का आप स्ट्रक्चर यहाँ बना लीजिएगा। दूसरा यदि इंट्रोगेटिव शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, वाक्य के बीच में आए तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है भाई, जो आपका ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर है यहाँ बना लीजिएगा, फर्स्ट वाला यहाँ बना लीजिएगा। ठीक है भाई, तो स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, तो मैं उसके बाद आपको एग्जाम्पल कराता हूँ। चलिए भाई, आइए। स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। देखिए, क्या वह बच्चा, एग्जाम्पल, क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होगा, क्या वह बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होगा। कैसा है, पहले सेंटेंस पकड़िए, यस नो टाइप का है कि WH वर्ड का है। क्या से शुरुआत है, तो हमारा यस नो टाइप है। यस नो टाइप है तो हमारा पहला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, और विल लगेगा, शैल लगेगा, ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। सब्जेक्ट यदि हमारा फर्स्ट पर्सन आई भी होगा तो शैल का प्रयोग होगा, और बाकी कुछ भी होगा तो हम विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमको थर्ड पर्सन दिख रहा है, इसीलिए हमने क्या यूज किया, विल यूज किया। विल ही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपको बी लगाना है, विल ही वह बच्चा, विल ही बी। अब यहाँ थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए, थोड़ी सी। देखिए, वह बच्चा ये हमारा सब्जेक्ट है, ना कि वह है। तो वह बच्चा यानी कि विल दैट चाइल्ड, हो गई ना कन्फ्यूजन, दैट चाइल्ड ये हमारा सब्जेक्ट है। विल दैट चाइल्ड बी प्लेइंग, will that child playing with, किसके साथ खेल रहा है, अपने खिलौने के साथ, with toys। चलिए भाई, दूसरे देखते हैं। क्या वह अपने गांव पैदल जा रहा होगा, क्या वह अपने गांव पैदल जा रहा होगा। बताइए भाई,
पहचानिए कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, पहला वाला। वह अपने गांव जा रहा होगा, यहाँ पर विल ही गोइंग, विल ही बी गोइंग, कहाँ पर भाई, गोइंग अपने गांव, और कैसे जा रहा है, पैदल, गोइंग ऑन फूड, गोइंग ऑन फूड, कैसे जा रहा है भाई, ऑन फूड, गोइंग हिज विलेज ऑन फूड। बात समझ में आई, किसी कोई दिक्कत है? चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन है, इस कमरे में, इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे होंगे, रहे होंगे, इस कमरे में कितने बच्चे सो रहे होंगे, बताइए भाई। देखिए कितने वर्ड आ गया, देखिए हाउ मेनी, हाउ मच, है ना, ये दैट, ये सब जब भी वर्ड आते हैं अपने साथ लगे हुए नाउन को अपने साथ लेकर के जाते हैं। हाउ मेनी, हाउ मच यानी कि कितना, कितने किलो चीनी, या कितने किलो, या कितने लोग, यानी कि देखिए कितने बच्चे, यानी कि जब ये हाउ करके आते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच, या फिर दैट, ये जो अपने साथ आते हैं, जब भी आते हैं इंट्रोगेटिव के रूप में, तो अपने साथ जो भी नाउन लगा हुआ होता है वो उसको उनके साथ लिखा जाता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा आगे भाई, विल बी स्लीपिंग, स्लीपिंग कहाँ भाई, इस कमरे में, इन दिस रूम, इन दिस रूम, ये होगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे भाई, चले, मैं आपको अब कुछ एग्जांपल दूंगा करने के लिए, आप करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए हम लोग, आपको करना है, हम लोग भली भांति पूर्वक, भांति, हम लोग भली भांति पूर्वक पढ़ाई कैसे कर रहे होंगे, हम लोग भली भांति पूर्वक पढ़ाई कैसे कर रहे होंगे। दूसरा, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। भाई मुझको भी तो लगना चाहिए कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, है ना। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जो भी आंसर होगा। देखिए सही गलत के लिए डरना मत, और सही होगा गलत होगा कमेंट करिएगा, मैं आपको गलत होगा तो इम्प्रूव करके बताऊंगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसी पर ही हम थोड़ा सा आपको चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। कुछ उसमें है नहीं दोस्तों, बस आपको थोड़ी सी पहचान की आवश्यकता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मैं फिर से लिख देता हूँ भाई, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए भाई, सिर्फ कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसे कभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव बनाए थे, कैसे बनाए थे ज़रा यहाँ गौर करिएगा भाई। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग निगेटिव बनाए थे, सब्जेक्ट आया था विल शैल, अब क्या लगा था भाई, नॉट लगा था दोस्तों, देन उसके बाद बी लगा था, फिर हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा था, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव था। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव इस तरह होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी नेगेटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना होगा, यानी कि विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा भाई, यहाँ इसको उठा लाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या बचा, नॉट बचा, तब उसके बाद बी बचा हमारा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। विल शैल सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा दोस्तों, नॉट शब्द का प्रयोग, यानी कि जब हमने विल शैल यानी सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ेगा हमको, नॉट, और बी वर्ड से पहले। बात समझ में, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, देन उसके बाद बी लगाना है। ठीक है भाई, यहाँ पर अभी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बी। बात समझ में, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट, बी से पहले नॉट। क्लियर। तो वही चीज़ें मैं इसके लिए एक दो एग्जांपल जैसे दे दूं आपको। वे कमरे में क्यों नहीं सो रहे होंगे, वे कमरे में क्यों नहीं सो रहे होंगे, कमरे में क्यों नहीं सो रहे होंगे। देखिए, क्यों वर्ड हमारा वाक्य के बीच में आया है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सेकंड वाला होगा, यानी कि वाई। क्या होगा दोस्तों, वाई। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन है, आई भी नहीं है, थर्ड पर्सन है, कोई भी पर्सन हो उसके अलावा किसका प्रयोग होगा, विल का होगा, दे, वाई विल दे। अब क्या हो जाएगा भाई, नॉट बी स्लीपिंग, कहाँ भाई, कमरे में, इन दिस रूम, इन दिस रूम, यानी कि इन रूम, इन दिस रूम। ठीक है भाई, बात समझ में आई, बात समझ में, वे कमरे में क्यों नहीं सो रहे होंगे। दूसरा एग्जांपल दे दें भाई, दूसरा एग्जांपल, चलिए, क्या मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँगा, बताइए भाई, किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या आएगा, शैल आएगा। आई नॉट बी लर्निंग माई लेसन, माई लेसन। बताइए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई टॉपिक में समस्या, तो बताइएगा आप। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, बोलिए दोस्तों। तो आगे चले भाई, तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट था, जो उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए दोस्तों। चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। किस पे चलते हैं भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए भाई देखिए दोस्तों, तो ये सेशन यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, अच्छे से समझेंगे। और हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी आवश्यक सूचना, जो भी बच्चे हमारे साथ वोकैब पढ़ना चाहते हो, वोकैब जो प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में टोटल पूछे गए हैं, वोकैब के साथ साथ आपका ग्रामर है ना दोस्तों। ग्रामर में आपको शुरू से लेकर के अंत तक सारी चीज़ें, तो वोकैब प्लस ग्रामर, ये दो चीज़ें आपको हमारे टीचमेंट एप्लीकेशन ऐप पर आपको, वहाँ पर हमारी क्लासेस जो है दोस्तों, ये 16 अगस्त से प्रारंभ हो जाएंगी। और यदि कोई भी बच्चा हमारे साथ करना चाहता है तो हमको इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। ठीक है भाई, 8726704008 पर, यहाँ पर जा कर के हमसे कांटेक्ट कर सकता है। वोकैब प्लस ग्रामर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें से आपको वोकैब वही होंगे जितने भी प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में पूछे गए हैं। ग्रामर तो आप देख ही रहे हैं प्यारे बच्चों, और ग्रामर का बहुत अच्छा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो प्रैक्टिस आपके लिए निःशुल्क रहेगा दोस्तों। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।